बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी पर तशद्दुद की तफसीलात सामने आ गई। तलाल चौधरी ने 23 सितंबर की रात मदीना टाउन पुलिस चौकी को डकैती से मुतल्लिक कॉल की। वाकया लीगी MNA आयशा रजब की रिहाइश गाह के करीब पेश आया। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, खातून MNA आयशा रजब को हरासा करने के इल्जामात में सदाकत नहीं। उन्होंने 3 बार टेलीफोन करके पार्टी की तंजीम साजी के लिए मदऊ किया। वहां पहुंचने पर मेरा मोबाइल छीन कर वीडियो बनाई गई। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਨ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ बुला लो। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की कॉल पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची। तलाल चौधरी पुलिस के पहुंचने पर अपनी गाड़ी में जख्मी हालत में मौजूद थे। तलाल चौधरी की कॉल के वक्त ही खातून MNA ने नामालूम अफराद के घर में घुसने की शिकायत पुलिस हेल्पलाइन पर की। पुलिस मौका पर पहुंची तो बताया गया कि फरीकैन का आपस का मामला था जो रफा दफा हो गया। तशद्दुद से बाजू टूट गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने खातून MNA को हिरासा करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं कि खातून MNA ने 3 बार कॉल करके तंजीम साजी के लिए बुलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, खातून MNA आयशा रजब को हिरासा करने के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। उन्होंने 3 बार टेलीफोन करके पार्टी की तंजीम साजी के लिए मदऊ किया। वहां पहुंचने पर मेरा मोबाइल छीन कर वीडियो बनाई गई। तशद्दुद से बाजू टूट गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल कहते हैं, तलाल चौधरी की जानिब से खातून MNA को हिरासा करने का वाकया अफसोसनाक है। खातून MNA को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी बयान में शहबाज गिल ने कहा कि वाक़े से नून लीग का असल चेहरा सामने आ गया। वाक़े पर हुकूमत एक्शन लेगी। फैसलाबाद पुलिस को चाहिए कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करे। मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली के घर पर पुलिस सिक्योरिटी तैनात करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सरबराह मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि इन पर मुफाहमती सियासत के इल्जामात आयद किए जाते हैं। इल्जामात लगाने वाले बताएं कि उन्होंने मुफाहमती सियासत करके अपने लिए कौन से फवायद हासिल किए। हमारे मंसूबों में शफाफियत है, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के दिफा के लिए मैदान में आ गए। कहा, नवाज शरीफ की तकरीर कानून व आइन से मुतसादिम नहीं। नवाज शरीफ ने कभी टकराव की बात नहीं की। शहबाज शरीफ ने हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, हुकूमत को जितना वक्त देना था दे चुके, मजीद वक्त नहीं देंगे। वक्त आ गया है कि हुकूमत को बेनकाब किया जाए। APC के फैसलों पर हर सूरत अवल दरामद होगा। फजलुर रहमान बुजुर्ग सियासतदान हैं, इसलिए उन्हें क़यादत सौंपी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता किया। मुल्की सियासी सूरत हाल और इस्तीफे देने पर बातचीत हुई। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल और APC में किए गए फैसलों के बारे में मामलात जेर गौर आए। APC के बाद पहली बार मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान बाज़ाबिता टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में APC के बाद की सूरत हाल और अपोजिशन की तहरीक के एक्शन प्लान पर भी मुशावरत की गई। अपोजिशन के नए इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही पर भी मुशावरत हुई। असम्बलियों से इस्तीफों के लिए कमेटी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और APC के फैसलों पर मुशावरत की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने APC के फैसलों पर मुशावरत के लिए इजलास तलब किया। इजलास में जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बारे मामला जेर गौर आए। शेख रशीद के अपोजिशन मुखालिफ बयानात का भी जायजा लिया गया।
مولانا فضل الرحمان نے پارٹی رہنما کو بلاول بھٹو سے ملاقات سے متعلق اعتماد میں لیا. نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطے کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. مسلم لیگ نون کے ایم پی اے جلیل شرقپوری نے پارٹی قائد نواز شریف کے بیانیے سے مخالفت کر دی. کہتے ہیں کہ اے پی سی میں نواز شریف کی تقریر قومی مفاد کے متصادم تھی. محب الوطن پاکستانیوں کی کثیر تعداد ایسے منفی مواقف سے اعلان برات کرتی ہے. افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے دفاع کے لیے دن رات سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں, اپنی جانیں پاک دھرتی پر نشاور کر رہے ہیں. جلیل شرقپوری نے کہا کہ پاک فوج پر نواز شریف کی جانب سے سیاسی معاملات میں مداخلت کا بیان دشمن کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے. نون لیگ کی قیادت نے اے پی سی کے فورم اور سوشل میڈیا کے ذریعے انڈیا اور مودی کی زبان بولی. توشہ خانہ ریفرنس نیب نے نواز شریف کی جائیداد اور اثاثوں کی کھوج شروع کر دی. نیب نے ایل ڈی اے اور دیگر محکموں کو خطوط لکھ دیے. نواز شریف کی جائیداد, گاڑیوں, بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات طلب. تفصیلات ایل ڈی اے ڈپٹی کمشنر لاہور ایکسائز ڈپارٹمنٹ نجی بینک سے مانگی گئی. سابق وزیر اعظم کی لاہور میں 1550 کنال سے زائد اراضی کی دستاویزیں بھی طلب کر لی گئیں. نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مزید گھیرا تنگ کر دیا. نیب نے ایل ڈی اے اور دیگر محکموں کو خطوط لکھ دیے کہ نواز شریف کی جائیداد, گاڑیاں, بینک اکاؤنٹ سے متعلق تفصیلات طلب کر لی گئیں. تفصیلات ایل ڈی اے ڈپٹی کمشنر لاہور ایکسائز ڈپارٹمنٹ نجی بینک سے مانگی گئیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لاہور میں 1550 کنال سے زائد اراضی کی دستاویز بھی طلب کر لی گئی ہیں. نواز شریف کے زیر استعمال مرسڈیز لینڈ کروزر 2 ٹریکٹرز کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. نیب نے لاہور کے نجی بینک میں سابق وزیر اعظم کے نام پر ملکی اور غیر ملکی اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی حاصل کیا جائے گا. واضح رہے کہ نیب احتساب عدالت کے احکامات کی روشنی میں توشہ خانہ ریفرنس کی تحقیقات کر رہا ہے. مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں, مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت سینئر پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا. اجلاس میں شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور اس کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور نیب کیسز کے معاملات زیر غور آئے. اجلاس میں خواجہ آصف, احسن اقبال, سردار ایاز صادق, مریم اورنگزیب, رانا تنویر اور خواجہ صادر رفیق سمیت دیگر پارٹی رہنما شریک ہوئے. اجلاس میں شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری اور اس کے بعد کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. شہباز شریف کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان انہیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں. مسلم لیگ نون کو نیب گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. نیب نیازی گٹھجوڑ بے نقاب ہو چکا ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی کو نیب کی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ نواز شریف ووٹ کی بات کرتے ہیں, کوٹ کی بات کیوں نہیں کرتے. ڈان لیگز کے پیچھے کون تھا, آج اعتراف کیا تو کل انکار کیوں کیا. اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ یہ قومی ایشو پر ملاقات اور ذاتی مفاد پر بات کرتے ہیں. نواز شریف سے پوچھتا ہوں کہ اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی, کتنا چندہ وصول کیا. سابق گورنر صاحب زبیر صاحب نے 36 سالوں میں کوئی ملاقات نہیں کی. میں اس وقت میٹنگ میں موجود تھا اور قوم مجھ پہ یقین رکھے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. چیف آف آرمی سٹاف وہاں موجود تھے اور جنرل ہمایوں کور کمانڈر کراچی موجود تھے. میں بھی انہی 6-7 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بالکل کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں. 36 سال سے قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبیر سے کوئی ملاقات نہیں. پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استعفے نہیں دے گی, سندھ سے ریزائن نہیں دے گی. نون لیگ کے کئی لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے, جو دیں گے وہاں الیکشن کروائیں گے. الیکشن کمیشن موجود ہے, دنیا میں جو قانون اور ضابطہ ہے, جو کبھی کوئی استعفیٰ جنوری میں نے بھی ڈیٹ دی ہے آپ کو. لاہور کے میڈیا کو, پنڈی والے مجھ سے خفا ہیں کہ آپ لاہور جا کے, میں نے آپ کو کہا کہ 31 دسمبر جنوری تک سارا راز, ساری باتیں سامنے آ جائے گی. یہ ٹینٹ ہے, فش ہوں گے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں they are not what they are. یہ جنرل یہ خادمین ارمین شریف نے, عبداللہ نے مشرف کو کہا تھا نواز شریف کے بارے میں, he is not what he is. مجھے تو رات کا شک پڑ رہا ہے کہ نون اور شی میں سے
कोई तोय ही ना निकल आए, कोई तोता लीग ना निकल आए। देखें, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं, मुझे डर पड़ रहा है कि सीन और शी में कोई तोता लीग ना निकल आए, क्योंकि ये लोग सारे लोग रिजाइन नहीं करेंगे और जो रिजाइन करेगा वहां इलेक्शन होगा। मैंने तो वैसे बात की थी, इमरान खान ने कल इस पे एंडोर्स कर दी साहब। एक तरफ शेख रशीद के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले तो दूसरी जानिब शेख रशीद को कभी संजीदा ही नहीं लिया। आप भी ना लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की सहाफी के सवाल पर जवाब, कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ किरदार कुशी है, तरक्की के सफर को रिवर्स गेयर लगा दिया। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के हथकंडे कबूल नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस के बाद गिरफ्तारी की कोशिश नैब करती है। ये जो हुकूमत है और जो इसका इंतकाम है वो इतना अंधा हो गया है कि वो पाकिस्तान को एक फैशिस्ट रियासत और वन पार्टी रियासत बनाने के एजेंडे पे काम कर रहा है। उसकी निशानी यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के खिलाफ नैब गर्दी की नई लहर बर्पा कर दी गई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बाद नैब की तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश खुल्लम खुल्ला नैब गर्दी नहीं है, बल्कि सियासी दहशत गर्दी भी है, जिसका मतलब ऑपोजिशन को उसका गला घोंटना है, ऑपोजिशन की आवाज को दबाना है, जिसका मतलब यह है कि हुकूमत अपनी धांधली को खुल्लम खुला कर सके। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो गया है और उस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जो गिलगित बल्तिस्तान में खिदमत की है, जो मिसाली तरक्की दी है, मिसाली अमन दिया है, मिसाली गवर्नेंस दी है, गिलगित बल्तिस्तान में एक हुकूमत अपने मनपसंद नतीजे हासिल करने के लिए चाहती है कि ऑपोजिशन के हाथ पैर बांध के वो सूनी गली कर दे और उसमें कला इमरान नियाजी नाचता फिरे। ऐसा नहीं हो सकता। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहती हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों से जुड़ा है। फैसलाबाद में मेडिकल इंडस्ट्री जोन शुरू करने जा रहे हैं। 26 फरवरी को पहला कोरोना केस आया। पाकिस्तान में अब रोजाना 1100 वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। पाकिस्तान बेल्जियम को सैनिटाइजर और फ्रांस को मास्क बरामद कर रहा है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे मुकदमा नून लीग के कारकुनों को करना चाहिए अपने लीडर के खिलाफ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे MQM के एक साबक लीडर किया करते थे। जिस तरीके से मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू की जो पॉलिसी इन्होंने ली हुई है, इससे नतीजे में लेकिन फ़र्क है। जो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है वो मुहिब वतन है। मैं समझता हूँ कि PMLN के जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर को बिल्कुल पसंद नहीं किया। और ये जो मरियम नवाज बाद में फ़ोन करके उनको बता रही थी कि आपकी तकरीर से बहुत कोई इनकलाब आ गया है, और लोग यहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज सबसे पॉपुलर इदारा है, पाकिस्तान की जुडिशरी को आप निशाना बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़, सबसे ज़्यादा दुख मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को हुआ है, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं वो ट्रेडिशनली और रवायती तौर के ऊपर पाकिस्तान की फौज के साथ है। नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि फौज के खिलाफ बोलकर नवाज शरीफ ने मोदी के यार होने का सबूत दिया। अवाम नवाज शरीफ के मजमूम अज़ाइम को कभी परवाह नहीं चढ़ने देंगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान के दुश्मनों को खुश करने के लिए नवाज शरीफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन ख्यालात का इजहार चौधरी परवेज इलाही ने MPA मुस्लिम लीग नून मनाजर अली रांझा के भाई और सरगोदा की मारूफ सियासी शख्सियत मियां मजहर अली रांझा साथियों पार्टी समेत शमूलियत के मौका पर किया। चौधरी परवेज इलाही और कामिल अली आगा से मुलाकात में मियां महबूब रांझा एडवोकेट और मियां हसन अली रांझा भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने मियां मजहर अली रांझा को कोट मोमन के लिए तहसील नाजिम का उम्मीदवार भी नामजद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के राइट ऑफ रिप्लाई पर पाकिस्तान का जवाब, मकबूजा कश्मीर में भारत का हिस्सा था, ना है ना होगा।
पाकिस्तानी सिफारतकार ने वाज़ेह किया कि भारत ने कश्मीरियों के हकूक सल्ब कर रखे हैं। पाकिस्तानी सिफारतकार ने कहा कि भारत ने हमसाया ममालिक के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्वस है। कुलभूषण ने दहशतगर्दी में मुआवनत का एतराफ किया। दिल्ली गुजरात फसादात बीजेपी की हिंदुत्व की सोच का वाज़ेह सबूत हैं। पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं कि मोदी दिल्ली फसादात का ही मास्टरमाइंड है। हालिया दिल्ली फसादात में मुसलमानों को कत्ल किया गया, सजा के बजाय मुसलमानों का मजीद खून बहाने पर उकसाया जा रहा है। चोर मचाए शोर, मोदी सरकार का भांडा फूट गया। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार भी है और मनी लॉन्डर भी है। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद कटहरे में है। आलमी सतह पर एक बार फिर रुसवाई का सामना। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, जबकि भारतीय बैंक्स ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय वारदात के स्मगलर होने और सोने और हीरे को भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। भारतीय फौज के रिटायर्ड मेजर ने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए लोगों को पैसे दें। भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस रॉ दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव का इस हवाले से इत्तराफी बयान पूरी दुनिया के सामने है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि यूएन असेंबली में वजीर आजम के खिताब पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान के खिताब में खित्ते में अमन से मुताल्लिक मौक़िफ़ की तारीफ की। कहते हैं कि वजीर आजम का मसला कश्मीर और फलस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ काबिल तारीफ है। वजीर आजम की भारत को किसी भी जारहियत से रोकने का इंतबाह काबिल तहसीन है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का शाहराह कश्मीर मरी का दौरा किया गया। तामीराती काम का जायजा लिया। एमएनए सदाकत अली अब्बास और एमपीए मेजर रिटायर्ड लतासत भी साथ मौजूद थे। शाहराह कश्मीर की तामीर मुरम्मत और जारी काम का गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जायजा लिया। शाहराह कश्मीर में होने वाली लैंड स्लाइडिंग का मुख्तलिफ मकामात पर रुक कर मुतल्लिका कंपनी को हिदायत भी दी। इस प्रोजेक्ट पर 1 अरब 32 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मौका पर कहा कि पोटली सतिया की मेन रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए भी खती रकम फराहम की जाएगी। बीएस ऑनर्स की फीस में 42,000 इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन इनाम परवेज बट की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया कि होम इकनॉमिक्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के अखराजात तालिबात पर डालने का इंकशाफ हुआ है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी तालिबात की फीस 5,000 रुपए से बढ़ाकर 42,000 रुपए तक कर दी गई है। बीएस ऑनर्स में दाखिला लेने वाली तालिबात से एक सेमेस्टर की फीस 42,500 रुपए तक वसूल की जाएगी। तालिबात को अब डिग्री 40,000 रुपए की बजाय 1.5 लाख रुपए दी जाएगी। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि बीएस ऑनर्स की तालिबात की फीस में इजाफा फिलफोर वापस लिया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी 1.5 माह तक खोल दिया जाएगा। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में डायलिसिस की सहूलत दस्तयाब होगी। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी रावलपिंडी का दौरा। इस मौका पर यास्मीन राशिद ने इंस्टीट्यूट को आइंदा 1.5 माह में फाल करने की हिदायत की। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कोरोना वार्ड में मरीजों की इयादत भी की और तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक आगाही हासिल की। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, नाअहली का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना नामुनासिब है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि विफाक ने कहा कि 4 मंसूबे पर काम शुरू करेंगे। कहा कि कराची में सीवरेज और गार्बेज का मसला संगीन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का
منوڑا بیچ روڈ کا افتتاح کرنے کے بعد شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. کراچی کی بہتری کے لیے پاکستان نیوی کی خدمات قابل قدر ہیں، تاہم نیوی کے منصوبوں میں مقامی افراد کو بھی بھرتی کیا جائے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں سیوریج اور کچرے کا مسئلہ جلد حل کریں گے، جبکہ سندھ حکومت کراچی کی تعمیر میں فعال کام کر رہی ہے. خبروں کو سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں. بلوچستان میں کار اور ٹرک میں ٹکر ہو گئی، نتیجے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے. جاں بحق افراد کی لاشیں ڈسٹرکٹ اسپتال کلا سیف اللہ منتقل کر دی گئیں. لیویز حکام کے مطابق حادثہ کلا سیف اللہ گڑنگ کے مقام پر پیش آیا. کار سوار افراد کوئٹہ سے اسلام آباد جا رہے تھے. شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کرنے کے بعد دونوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا. فارن افیئرز آفس لاہور کے باہر سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں نے شہری ڈاکٹر نعمان قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ. ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ. لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک. میں ہوں ثنا ارشد. کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کہکشاں میں، کیا ہے ان کیا ہے آؤٹ، کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو، فیشن کے ٹرینڈ اور ستاروں کی کھٹی میٹھی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں شجو الدین، خبر سب سے پہلے. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے. میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان. آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں. گھر گھرستی کی باتیں بھی ہوں گی، کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا، ملکی حالات پر تبصرے بھی ہوں گے، سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے، اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک جھاک. گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی. مجھ سے ملیے پیر تا جمعہ گڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح 9 بجے. دیکھیے گڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کے ساتھ
हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक जुर्म हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। नाअहली का बोझ सूबाई हुकूमत पर डालना नामुनासिब है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि विफाक ने कहा कि 4 मंसूबे पर काम शुरू करेंगे। कहा कि कराची में सीवरेज और गार्बेज का मसला संगीन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मनूरा बीच रोड का इफ्तिताह करने के बाद शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि कराची की तरक्की के लिए सिंध को मिलकर काम करना होगा। कराची की बेहतरी के लिए पाकिस्तान नेवी की खिदमत काबिल कदर हैं, ताहम नेवी के मंसूबों में मुकामी अफराद को भी भर्ती किया जाए। उन्होंने कहा कि कराची में सीवरेज और कचरे का मसला जल्द हल करेंगे, जबकि सिंध हुकूमत कराची की तामीर में फाल काम कर रही है। खबरों को सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। बलूचिस्तान में कार और ट्रक में टक्कर हो गई, नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कला सैफुल्ला मुंतकिल कर दी गई। लिविज हुकाम के मुताबिक हादसा कला सैफुल्ला गड़ंग के मकाम पर पेश आया। कार सवार अफराद कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे थे। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करने के बाद दोनों को हवालात में बंद कर दिया गया। फॉरेन अफेयर्स ऑफिस लाहौर के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एहलकारों ने शहरी डॉक्टर नौमान को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया। इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट में हेड कांस्टेबल गुलफाम और कांस्टेबल इस्लाम कसूरवार करार पाए। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सलीम मानवीवाला ने खुद को घर में क्वारंटीना कर लिया।
डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी पाला का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सलीम मांडवी पाला ने गुज़िश्ता रोज जिस्म दर्द और बुखार के बायस कोरोना टेस्ट करवाया था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने खुद को घर में करंतना कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सलीम मांडवी पाला से टेलीफोनिक राबिता किया और खैरियत भी दरियाफ्त की। पाकिस्तान भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 7 अमवात, जाँ बहक मरीजों की तादाद 6,451 हो गई। कोरोना से मुतासिर 576 मरीजों की हालत तशवीशनाक। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 40,167 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 2,95,333 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि पंजाब में 98,941, सिंध में 1,35,488 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 37,588, बलूचिस्तान में 14,932 केस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना के 3,27,00,000 मरीज, 9,93,000 हलाकते। अमेरिका में 2,08,440, जबकि ब्राजील में 1,40,709, मैक्सिको में 75,840, रूस में 20,056, भारत में 93,410, तुर्की में 7,858 और सऊदी अरब में 4,600 अमवात हुई। कोरोना से मुतासिर 2,41,78,346 अफराद सेहतयाब हुए और एक्टिव केसेस की तादाद 75,93,395 रह गई। अमेरिका कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है, जहां 2,08,440 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 72,40,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। IMF ने पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा कर दिया। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए गैस, बिजली और यूटिलिटी स्टोर्स पर जारी सब्सिडीज को खत्म करने की शर्त आयद कर दी। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए IMF ने मजीद कड़ी शराइत रख दी। बिजली और गैस समेत यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सब्सिडी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। IMF के मुतालिबात पर गौर के लिए वजारत खजाना में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। खुसूसी सेल गैर जरूरी सब्सिडीज के खात्मे के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करेगा। मुल्क में सोना की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। रवां भी सोने की कीमत में 6,000 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। मुसलसल कमी के बाद सोने की फी तोला कीमत 1,11,400 रुपए हो गई। सोने के पहले ऊंची उड़ान और अब है कमी का रुझान। जी हां, एक माह में रिकॉर्ड तौर पर 6,000 रुपए फी तोला कमी रिकॉर्ड की गई। 31 अगस्त को फी तोला सोने की कीमत 1,17,000 रुपए थी। मुसलसल कमी के रुझान के बाद अब सोने की फी तोला कीमत 1,11,400 रुपए हो गई है। लाहौर में बस सर्विस के एक नए रूट का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरी खुशी से निहाल हो गए। तमाम तारीखी मकामात शहरी अब एक सफर में देख लेंगे। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, साइट सिंह लाहौर में बस सर्विस ने सियाहत के फरोग के लिए नए रूट पर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। नए रूट पर लाहौर के खूबसूरत विरसे को दिखाया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर सरदार अशफाक का कहना था कि 400 के टिकट में शहरी पूरे लाहौर का सकाफती विरसा देख लेंगे। मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए तवील जद्दोजहद करने वाली गैर मुतनाज़िर शख्सियत और बेदाग किरदार के मुनफरिद सियासतदान बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान को हमसे बिछड़े 17 बरस बीत गए। आज उनकी 17वीं बरसी मनाई जा रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। से अहले नजर कहते थे ईरान सगीर, आह ये कौमे नजीबो चिर्ब दस्तो तरदमाल, है कहाँ रोजे मुकाफाते खुदाए देर की। पाकिस्तान में सियासत की बात हो तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान का सियासत में कोई सानी नहीं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने हमेशा सियासी जमातों के इत्तेहाद को तरजीह दी। कोई भी सियासी अलायंस हो, उसके क़याम में नवाबजादा का किरदार हमेशा मरकजी ही रहा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने 15 साल की उम्र में 1933 में मजलिस-ए-हरार से अपनी सियासत का आगाज किया। क़याम पाकिस्तान के बाद
मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 70 साल से जायद अरसे तक मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान का अपना मुनफरद सियासी मिजाज था। दौरे आमरीत में सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और फिर मुश्तरका सियासी जदोजहद नवाबजादा नसरुल्लाह खान का ही कारनामा था। नवाबजादा नसरुल्लाह खान की बरसी के मौका पर उनके बेटों का कहना था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान की कोशिश इक्तदार के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी ख्वाहिश जमहूरियत थी। जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तालिब इल्मों के लिए नवाबजादा की खिदमत रोशनी मशल की तरह है, जिसकी स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए थी। और मैं समझता हूँ कि आज जो जमहूरियत पर यकीन रखने वाले तालिब इल्म हैं, उनके लिए नवाज़ साहब की स्ट्रगल जो है वो यूँ समझ रहे हैं कि एक ऐसी रोशन मशल की तरह है जो उन्हें राह दिखाएगी। और नवाज़ साहब की सारी ज़िंदगी जो है वो इसी उसमें गुजरी। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की ये 17वीं बरसी है। सारी उम्र, तमाम उम्र उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय की खातिर ये तमाम तर वो कोशिश करते रहे सारी उम्र। नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने मफाद और इक्तदार की सियासत से बालातर होकर मुल्की जमहूरियत की बका के लिए सियासत की। 17 साल तक कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले नवाबजादा नसरुल्लाह खान की पूरी जिंदगी भरपूर सियासी जद्दोजहद में गुजरी। 26 सितंबर 1968 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद रखी। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में सियासतदानों को ARD के प्लेटफॉर्म पर जमा किया। उनके वफात के 17 साल बाद भी सियासतदान इत्तेहाद बनाने के लिए नवाबजादा नसरुल्लाह खान के ही अफकार को अपने सामने रखते हैं। सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजा पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने अकामा और विजिट वीजा पर सफरी पाबंदियां खत्म कर दी हैं, ताहम सऊदी अरब जाने से कबल PCR टेस्ट लाजमी होगा। तर्जमान ने बताया कि PCR टेस्ट सऊदी अरब पहुंचने से कम 48 घंटे पहले करवाना होगा। तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की जानिब से मखसूस सफरी पाबंदियां नहीं हैं, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इजाफी परवाजों के बाद पाकिस्तानी अब बगैर किसी मुश्किल के सऊदी अरब जा रहे हैं। अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। यूक्रेन फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 25 अफराद हलाक, कई कैडेट्स मौसाती तौर पर महफूज रहे। जलते हुए तैयारे और लोगों को निकलने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। तैयारे में एयरफोर्स कैडेट्स सवार थे, जबकि हलाक होने वालों में कैडेट्स भी शामिल हैं, जबकि कई कैडेट्स हादसे में मौजूदाती तौर पर महफूज भी रहे। जलते हुए तैयारे और लोगों के निकलने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई है, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसराइली वजीर आजम अपने गंदे कपड़े व्हाइट हाउस की लॉन्ड्री से धुलवाते हैं। अमरीकी अखबार का इंकशाफ वजीर आजम नेतन्याहू के ऑफिस ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि 70 साला इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जब भी अमरीकी दौरे पर आते हैं तो वो अपने साथ कई सूटकेस लाते हैं, जिसमें उनके इस्तेमाल शुदा गंदे कपड़े होते हैं। इसराइली वजीर आजम इन गंदे कपड़ों को व्हाइट हाउस की लॉन्ड्री से धुलवाते हैं। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बेबुनियाद करार दिया गया है। 2018 में भी लीक ट्रांसक्रिप्ट सामने आई थी, जिनमें ये इल्जाम लगाया गया था कि इसराइली वजीर आजम की अहलिया सारा नेतन्याहू अमरीकी दौरे में अपने साथ 4 या 5 सूटकेसेस लॉन्ड्री की गर्ज के साथ लाई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खदशा जाहिर किया है कि कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से पहले दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 20 लाख तक पहुंच सकती है। आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, जिसमें खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। यूरोपीय बाशिंदों को सोचना होगा कि क्या उन्होंने कोरोना से बचने के लिए क्या इकदाम किए, क्या वो दोबारा लॉकडाउन की जानिब जा रहे हैं। और अब टुडे स्पोर्ट्स।
قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اس وقت ورلڈ کپ 2023 ہماری نظروں میں ہے. جو بھی پلاننگ کرنی ہے میگا ایونٹ کو ذہن میں رکھ کر کرنی ہے. ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر قومی ٹیم مصباح الحق کا کہنا ہے کہ اس وقت ترجیح جیت، ورلڈ کپ کوالیفیکیشن کے پوائنٹس اور میگا ایونٹ کے لیے مضبوط کمبینیشن بنانا ہے. ٹیم نے آخری ون ڈے میچ پچھلے سال اکتوبر میں سری لنکا کے خلاف کراچی میں کھیلا اور اب 30 اکتوبر کو ون ڈے میچ زمبابوے کے خلاف کھیلے گی. اور اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں. خانپور کچہری روڈ پر معمولی تلخ کلامی پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا. جھگڑے میں 15 افراد شدید زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا. خانپور کچہری روڈ پر معمولی تلخ کلامی پر دو گروپوں میں تصادم ہو گیا. جھگڑا ملک برادری اور چانٹیا برادری کے درمیان پیش آیا. جھگڑے میں ڈنڈوں اور سوٹیوں، تھپڑوں، مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا. جھگڑے میں 15 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. دونوں گروپوں کے تصادم میں راہگیر پتھروں سے زخمی ہوئے ہیں. اسلام آباد راولپنڈی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار، عوام کو سنہرے باغ دکھا کر دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں اظہار خان نیازی کی اس رپورٹ میں. اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار، متعلقہ اداروں کی مجرمانہ خاموشی، کون ایکشن لے گا اور کب کارروائی ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں لوگوں سے ان کی رائے. آدمی کے پاس کسی نہ کسی انداز میں، جعلی انداز میں 10 کنال آ گئے، اس نے ہاؤسنگ سوسائٹی کھول لی، نہ اس نے رجسٹر. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کچی آبادیوں کی آباد کاری کے لیے سی ڈی اے کا ہاتھ ہے، یہ تو سب کو پتہ. اسی طرح یہ جو مشروم گروتھ ہے ان کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی، یہ بھی اس میں بھی سی ڈی اے کا ہاتھ ہے. پولیس کا رول اس سے بھی زیادہ گھنونا ہے. آپ جا کے جس طرح ہے کہ مکان خالی کرانا ہے تو آپ پولیس کو بتا دیں کہ یار یہ پیسے لے لیں تو آپ آنکھیں بند کر لینا، ہم خود خالی کرا دیں گے، ہمارے گنڈے موجود ہیں. ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ سسٹم ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے. سی ڈی اے ہو، ضلعی انتظامیہ ہو یا پولیس ہو، اگر ان میں سے کالی بھیڑوں کا صفایا کیا جائے تو اس مافیا کو نکیل ڈالی جا سکتی ہے. ایکسین انہار محمد رفیق صوبی کی پالیسی سے کسان تنگ آ گئے. کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے لٹکانا شروع کر دیا. دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان کی رپورٹ. انہار محمد رفیق صوبی کی پالیسیوں سے کسان تنگ آ گئے. کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے لٹکانا شروع کر دیا اور سائلین سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا. ٹی وی ٹوڈے کے سروے کے مطابق گزشتہ دنوں کسانوں نے محکمہ انہار کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ بھی کیا، جس پر ایکسین محمد رفیق نے کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا. ٹی وی ٹوڈے ٹیم نے گزشتہ کئی روز سے ان کی آفس میں جا کر موقف لینے کی کوشش کی، لیکن افسر موصوف دفتر میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے اور خالی کرسی سائلین کا منہ چڑھاتی نظر آتی ہے. بار بار فون کرنے کے باوجود ایکسن کی دلچسپی اس حد تک ہے کہ نہ ہی فون اٹینڈ کرتے ہیں نہ ہی میسج کا جواب دیتے ہیں. عوامی حلقوں اور کسان تنظیموں نے میرٹ پرسن ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا سے مطالبہ کیا ہے کہ افسر موصوف کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. کیمرامین سلطان چودھری کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے، بھکر. سمندری تھانہ مرید والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ اغوا کار گرفتار کر لیا. ملزم شان عرف قالیہ نے 11 سالہ مقدس کو اغوا کیا تھا. تھانہ مرید والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 11 سالہ بچی کو اغوا کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. لواحقین کے مطابق ملزم شان عرف قالیہ نے مقدس کو گلی سے جاتے ہوئے زبردستی اغوا کیا. سٹی پولیس ڈیرہ مراد جمالی اور سی آئی اے نصیر آباد کی منشیات کے خلاف مشترکہ کامیاب کارروائیاں. 2 مختلف مقامات پر 2 ملازموں کو گرفتار کر کے موٹر سائیکل اور ایک مکان سے ہزاروں روپے مالیت، اعلیٰ کوالٹی کی 7,000 گرام چرس برآمد کر لی. ڈیرہ مراد جمالی میں ایس ایچ او سٹی سکندر سعید عمرانی، سی آئی اے انچارج صوبیدار خان سیال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سٹی میں منشیات فروشی کی عوامی شکایات پر منشیات فروشوں اور ان کے اڈوں کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اڈوں کو سیل کر دیا گیا ہے. ڈائریکٹر لیبر ساؤتھ ریجن لاہور زیغم عباس مظہر نے فیکٹریز میں ورکرز کو کم از کم اجرت اور عدم ادائیگی کے خلاف
4 रोजा मुहिम के दौरान मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और इनकी खुद निगरानी की। मिनिस्टर लेबर और इंसानी वसाइल अंसर मजीद न्याजी, हुकूमत पंजाब, सेक्रेटरी लेबर पंजाब मोहम्मद आमिर जान की हिदायत पर डायरेक्टर लेबर साउथ रीजन लाहौर जगम अब्बास मजहर ने फैक्ट्रीज में वर्कर्स को कम अज कम उजरत अदम अदायगी के खिलाफ 4 रोजा मुहिम के दौरान मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी और इनकी खुद निगरानी की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद भी खबरें शामिल करते हैं और अब खबर यह है कि पाकपतन के तहसील आरिफ आलम में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू ने नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लारी अड्डे के करीब तेज रफ्तार डाला और मोटरसाइकिल में तसादम हुआ जिसके दौरान 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हुए। बुरेवाला रोड पर मोटरसाइकिल गदा गाड़ी में तसादम के दौरान एक शख्स जाँ बहक। गाँव 67 EB के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादम के दौरान एक शख्स जाँ बहक हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मुरीद के इरफान अनवर की शादी हॉल पर छापे की आड़ में गुंडागर्दी। SOPs की पासदारी के बावजूद शादी हॉल सील कर दिए। दौरान छापा बारातियों और सहाफियों से बदतमीजी भी की। कमिश्नर तहसील मुरीद के इरफान अनवर ने SOPs के बावजूद शादी हॉल मुरीद के में छापे की आड़ में गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। आजाद कश्मीर से आई हुई बारात के दूल्हा और बारातियों को जबरदस्ती शादी हॉल से बाहर निकालकर 3 घंटे तक धूप में खड़े रखा। वाकई इत्तला मिलने पर कवरेज के लिए आने वाले TV टुडे के नुमाइंदे मियां जमील समेत दीगर सहाफियों के साथ इंतहाई बद अखलाकी का मुजाहरा करते हुए उन्हें न सिर्फ संगीन नताइज की धमकियां दी बल्कि कवरेज से भी जबरदस्ती रोकने के अलावा बिला जवाज शादी हॉल सील कर दिया। जिला सवात के मशहूर सियाहती मुकाम मदीन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की खसूसी हिदायत पर किया जा रहा है जबकि वजीर आला महमूद खान ने ये हिदायत हालिया सैलाब के बाद दौरे के दौरान जारी किए थे। डिप्टी कमिश्नर सवात साकिब रजा असलम खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ पार्क बिहारी की तरफ से जानवरों का गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुल्तान हसन अली सखेरा की हिदायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर जंगली हयात मुनीर अहमद ने अपनी टीम के हमरा तहसील मेलसी के इलाका में गैर कानूनी बटेर का शिकार करने वाले शिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां दौरान छापा शिकारी रात के अंधेरे में फरार हो गए जबकि आलात शिकार जाल टेप रिकॉर्डर बैटरियां कब्जा में लेकर 4 मुल्जिमान के चालान मुरतब कर दिए गए हैं। मियां मुनीर अहमद खग्गा का कहना है कि किसी को गैर कानूनी शिकार की इजाजत नहीं देंगे। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।